जब उद्धव जी यशोदा जी को समझा रहे थे कि कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण के लिए आप लोग क्यों व्याकुल हो? वो तो नारायण है, ब्रह्म है, वो तो विष्णु है, उनके चक्कर से मत पड़िए, आप लोग अपना जीवन व्यतीत करिए। यशोदा ने कहा कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण तो एक रोटी के लिए मेरे सामने तड़पते हुए मैंने देखा है, कृष्ण को एक रोटी के लिए घंटों तक रोते मैंने देखा है। अगर भगवान होता तो क्या रोता रोटी के लिए? क्या ये वही कृष्ण है जो अपने मित्र के मुंह से गिरता हुआ माटा तक चाट लिया? क्या वो भगवान हो सकता है? भगवान ने मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र, अगर वो भगवान था तो मुझे अब और कष्ट है क्योंकि पुत्र तो साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान अगर साथ छोड़ दिए तो फिर मैं किसके सहारे होंगी? अर्थात माँ और पुत्र का पूत कपूत होता है, पर माता होए नहीं माता, माँ को माता नहीं होती, पुत्र तो कपूत हो जाता है। एक प्रसंग आता है किसी का था कि एक पुत्र था, इकलौता पुत्र था, माँ बचपन में उस पुत्र को बहुत प्रेम से पाल रही थी। कुछ महीने का ही पुत्र हुआ था, उसके पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई। अकेली माँ बेचारी कपड़ा को सील करके अपने पुत्र को किसी प्रकार से पाली, बड़ा हो गया, उस पुत्र का विवाह कर दिया और जब शादी हो गया पुत्र का, उसकी जो पत्नी आई, उस पत्नी का और सास का दोनों का प्रेम नहीं रह रहा, तो अपने मायके चली गई। लड़का जब लेने गया पत्नी को, तो पत्नी ने कहा मैं एक ही शर्त पे चलूंगी, जब तुम अपने माँ के कलेजे को लेकर मेरे पास आओ, उसके हृदय को निकाल के ले आओ, जो दिन रात कहती रहती पुत्र पुत्र पुत्र, मुझे उसके दिल को ही निकाल लेना। पुत्र आया अपनी माँ के पास और माँ को वो मार डाला और उसके कलेजे को निकाल कर लेके जाने लगा। जैसे ही गया रास्ते में गिर पड़ा और उसे चोट आई, माँ का हृदय रो पड़ा और पूछा क्यों पुत्र, तुझे चोट तो नहीं लगी? फिर घर गया, पत्नी को दिया, पत्नी ने उसे भगा दिया। जब तो अपनी माँ का नहीं हुआ, उसने तुझे पाला, तो क्या तू मेरा साथ देगा? फिर उस पुत्र ने बहुत व्यथा किया, बहुत रोया, लेकिन उसकी माँ उसके जीवन से समाप्त हो गई। आजकल प्रायः देखा जाता है कि जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं तब तक पुत्र आता है और अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जाकर बातें करता है। माता पिता के पास 5 मिनट के बच्चे नहीं बैठे। वही पिता बैठा, उसके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, एक बार मुंह से पूछता कर नहीं क्या पिताजी आपको दर्द है, और अपने कमरे में सीधा चला जाता है, अपने पुत्र को सर पे बैठा लेता है, अपनी पत्नी की बातें सुनता है, और नहीं कुछ करता तो कमरे में जाके मोबाइल चलाता है। कोई कहता भी अगर है पिताजी की तबीयत नहीं सही है, माँ की तबीयत नहीं सही है, तो कहता है वो तो रोज की आदत हो गई, छोड़ो। और जब पिता मर जाता है, माँ मर जाती है, तब फोटो लगा कर रोते हैं कि मैंने बड़ा गलती की, मैंने कभी 2 शब्द बोला नहीं, मैंने कभी चरण नहीं दबाए, और फिर बल भटकते हैं, फिर महात्माओं का सेवा करते हैं। कई घर में माँ फटी साड़ी पहने हैं और अनाथ आश्रम में जाकर कंबल और साड़ी दान करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए।
पिता के चरण दबाने में शर्म आता है और गरीबों का चरण खिंचवाते हैं फोटो, यह बहुत महान है। ऐसे पुत्रों को ईश्वर क्षमा नहीं करता। इस संसार में अगर कोई वास्तव में परमात्मा है तो आपकी माँ और पिता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का मेन उद्देश्य है कि अपने माता पिता को कभी कष्ट मत दीजिए। और जो हमारी बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं ना, ये बहनें बेटियां हमसे साड़ी लेती हैं, कपड़ा लेती हैं, मिठाई लेती हैं, तो कितना कष्ट हरती है नहीं पता किसी को। श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहता है कि 3 लोग हमारा काल हरते हैं। कौन कौन? पहला गौ माता हमारा काल हरती है। संकट परिवार पर आता है, गाय मर जाती है। बहुत लोगों के यहाँ ऐसा हुआ होगा। संकट परिवार गया, पता चला गाय गौ माता ने शरीर छोड़ के चली गई, वो काल हर लेती है। दूसरा ब्राह्मण, आपके जो पुरोहित होते हैं, गुरु होते हैं, वो आपका दान तो लेते हैं, उस दान के साथ साथ आपके काल को भी हरने का काम गुरु ब्राह्मण का होता है। तीसरा आपकी बहन बेटियां, ये जब आती है ना, इतना आशीष लेकर जाती हैं, इतना प्रार्थना करके जाती हैं कि आपके काल को ये समाप्त कर देते हैं। इसलिए अगर घर में बहन बेटियां आए ना, तो उनका कभी अपमान मत करिए। उनको जो कर सके अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से उन्हें खुश करके भेजिए। आपके घर में कभी पीड़ा नहीं आएगा। और बहन बेटी अगर घर से रोके गई तो उस घर में कितना बड़ा वो खजाने वाला हो, वो दरिद्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कहे श्रीमद् देवी भागवत में, जो पुरुष अपने स्त्री का सम्मान नहीं करता, कल मैंने बताया था ना, स्त्रियां